दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। बच्चे खेलते हैं और कई बार फॉरेन बॉडी कोई ना कोई चीज नाक में, कान में या गले में डाल लेते हैं और जब ऐसी दिक्कत आती है तब कई बार पता नहीं लगता, दर्द होता है तो बाद में कई बार पता लगता है। और इस स्थिति में आप सही जगह आए और स्पेशलिस्ट को दिखाएं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं चाहे निजी में जाएं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के आर आर्य, जिनके पास एक प्रवासी मजदूर जो है उनका बच्चा आया जो करीब 2.5-3 साल का है। वो खेलते हुए उसने 1-2 दिन पहले अपने नट पेच जो होता है लोहे का वो कान में डाल दिया और 2 दिन अभिभावकों को पता ही नहीं लगा। वो भट्ठे पे काम करते हैं। उसके बाद उन्हें पता लगा जब दर्द हुई अंदर जाकर के, वो अंदर उन्होंने छेड़ने का प्रयास किया कि क्या चीज है, तो और आगे चला गया। तो बेहद मुश्किल सा मामला था। बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसको देखा डॉक्टर साहब ने और उसका फॉरेन बॉडी जो था, पेच था लोहे का, उसको छोटा सा वो निकाला। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे इसलिए भी बात करेंगे हम कि एक तो केस क्या था वो बताएंगे और दूसरा फॉरेन बॉडी जब हो तो क्या करें और कैसे जो है वो डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। देखिए बनोट जी, मैं राजीव बनोट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इस तरह के सेंसिटिव मामले में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। और आज ही ऐसी एक घटना हुई। एक एक छोटा बच्चा था, 1.5 पौने 2 ढाई साल का बच्चा था, और जिसका जिसका नाम सलोनी है, और उसके पिता का नाम शिव कुमार है, और ये अजोली मोड़ में रहते हैं और ये काम करते हैं लेखराज के भट्टे पे। तो इस तरह के वो बेचारे आए, बुरी तरह से परेशान थे कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे कान में ये फंस गया है, अब हम क्या करें। तो मैंने मैंने इमीडिएटली उस बच्चे को देखा, तो देखा कि कुछ कान के अंदर फंसा हुआ है, और मुझे लगा कि ये शायद ये नट वगैरह इस तरह का लोहे का ऑब्जेक्ट है। मैंने इसमें अपने टेलीस्कोप में भी देखा, और उसमें मुझे क्लियर कट दिख रहा था कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, और वो बाहरी हिस्सा, एक नुकीला हिस्सा था, वो उसमें दिख रहा था। तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अंदर है। तो फिर इमीडिएटली मैंने थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके और मैंने और कोई बात न करते हुए फिर मैंने देखा कि भाई इसको तो निकालना ही एक हल है, क्योंकि बिना निकाले जो फॉरेन बॉडी है, बिना निकाले तो उसका हल नहीं है। मैंने उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उसको निकाला। पहले इंजेक्शन दिया, थोड़ा सा हल्का सा सेडेशन, ज्यादा पूरा एनेस्थीसिया नहीं दिया, हल्का सा सेडेशन देके और मैंने उसको निकाला, और पूरी तरह से सफलता के साथ वो निकल गया, और वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा मेरा ये कहना है कि फॉरेन बॉडी तो मैं अक्सर कहीं ना कहीं, कभी नाक में फंसी होती है, कभी गले में फंसी होती है, कभी ये कान में फंसी होती है। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती होती हैं, और मैंने बहुत सारे हजारों में, मैं कहता हूँ, जब मैं एनएफएल में था, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे भी कई फॉरेन बॉडी मैंने निकाली है, कई सिक्के निकाले हैं, कई गले में। इवन देन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार तो एक बच्चे ने जो ढक्कन होता है ना, वो गले में फंसा लिया, और एक एक ने एक बहुत लंबा मोटा सा सेल गले में फंसा लिया, और कई दिनों से था। तो जब वो लोग कब आते हैं, जब उनकी स्थिति बड़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ गई इस तरह से, जिस ये बच्चे को कान में दर्द होने लगा, तब मेरे पास पहुंचे। तो मैं ये अभिभावकों को, जो इनके पेरेंट्स हैं, मैं इनको ये एक उचित सलाह देना चाहूंगा कि बच्चों के पास इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे सिक्का हो, चाहे बटन हो, चाहे नट हो, चाहे और भी कोई चीजें हो, जिस तरह से कई बार क्या होता है, कुछ लोग पेंसिल भी होती है, कई बार कुछ और रबड़ होती है, ऐसी चीजें बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, और वो कभी भी कोई उस चीज को नाक में डाल लेंगे, कान में डाल लेंगे या गले में डाल लेंगे। इससे पहले मैं जब एनएफएल में होता था, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बच्चा था जो कि 11 महीने का था, और 11 11 महीने का बच्चा 5-6 महीने से उसको प्रॉब्लम थी, मतलब गले में उसकी सांस रुक रही थी। तो मैंने उसको देखा कि एक्सरे हमने कराया, तो देखा कुछ समथिंग रॉन्ग। तो वो उस टाइम भी मैंने उस गले का उसका ऑपरेशन किया, तो देखा तो वो जो ब्लेड होती है, वो आधी ब्लेड उसके गले में फंसी हुई थी, और वो ब्लेड मैंने ऑपरेशन करके गले की सांस की नली से वो निकाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजें बच्चों को ना दें, क्योंकि एक 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 समय वो खतरे खतरे की घंटी बजाएं, और खतरा उन बच्चों के साथ बन जाए,
तो छोटे बच्चों को स्पेशल विशेष ध्यान रखें और बच्चों को ऐसी चीजें ना दें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के आर आर्य, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप फॉरेन बॉडी को उससे बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं और सही सलाह ले सकते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।